इंसान अगर अपने माता पिता गुरु के बातों का सही मतलब समझ करके और उसे करे तो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी अदालत एनडीटीवी पे जो रजत शर्मा जी के द्वारा आता है उसमें अडानी का इंटरव्यू है। उन्होंने कहा है कि आज हमारी सफलता का राज जो है वो हमारे माता पिता, गुरु और परिवार का सहयोग। आज का समय तो इस तरह से है, लोग अगर कोई उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, चाहे उनका गुरु ही क्यों ना हो, उनके माता पिता ही क्यों ना हो, तो उसका गलत मतलब समझते हैं। वह समझते हैं ये हमें गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है। उम्मीद है कि इसे पूरा सुनेंगे और उसे फॉलो भी करेंगे। एक बार एक मूर्तिकार थे और वह बहुत ही अच्छे तरीके से मूर्तियां बनाते थे। उनके पास पैसा था, सब कुछ था, उन्हें किसी चीज की कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो सिर्फ एक ही चीज की थी कि उनके पास कोई लड़का नहीं था उनके इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने इसी चिंता में हमेशा रहते थे। फिर एक दिन वह देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक लड़का है जो भूखा था। वह देख रहा था कि अगर कुछ मिल जाए तो खा लेगा। करीब 10 साल का था वो। इन्होंने उसे देखा और उसे अंदर बुलाए, खाना दिए, लेकिन उससे इन्होंने पूछा। वह लड़का कहता है, मैं बगल के गांव में रहता था, लेकिन गांव में कोई बीमारी आई जिसके वजह से गांव के सभी लोग मर गए, उसमें मेरे माता पिता भी हैं और मैं अब अनाथ हो गया हूँ। मैं भूखा हूँ 3-4 दिन से कुछ। फिर उन्होंने उस बच्चे को खाना खिलाया। फिर उन्होंने उसे अपने यहाँ ही रख लिया। उसे काम दिए। वो काम करता था, वहाँ अच्छे से रहता था, उनकी सेवा करता था। उस लड़के का नाम कलाधर था। अब धीरे धीरे वह लड़का भी उन्हें देख करके सेम उन्हीं के जैसा काम किया करता था, उन्हीं के जैसा मूर्ति बनाने की कोशिश किया करता था। ऐसा ही चल रहा था। फिर एक बार वो जो मूर्तिकार थे उन्होंने देखा कि यह लड़के में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की और लगन है, यह कुछ भी कर सकता है, इसे हमें प्रमोट करना चाहिए, इसे हमें और कुछ बताना सिखाना चाहिए। उन्होंने उस लड़के को बुलाया, कहा, क्या तुम मूर्तिकार बनना चाहते हो? तो उस लड़के ने कहा, हाँ मैं बनूंगा, मैं काफ़ी मेहनत करूंगा, जो इसमें होगा मैं वह सब करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है चलो। अब वह लड़का करने लगता है। धीरे धीरे खूब मेहनत करता है, सीख लेता है। फिर इसी तरह से चलता रहता है कि वह लड़का एक बार निपुण हो जाता है पूरे अच्छे तरीके से। फिर ऐसे ही चल रहा था। एक समय ऐसा आया कि जो मूर्तिकार थे उनका तबीयत खराब हो गई, वह बीमार हो गए। फिर अंतिम समय जब उनका चल रहा था तो उन्होंने कलाधर से एक बात कही, बेटा कलाधर, कला की कोई सीमा नहीं है, ना तो कोई पाबंद है, इसे जितना सीखते जाओ उतना ही बेहतर होता है। मेरी एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे काम में कोई तुम्हें कमियां नजर आए, कमी बताए, तो उसके बाद का बुरा कभी भी मत मानना, ना तो उसका पलट के जवाब देना। उसे समझना कि एक्चुअल में कहाँ प्रॉब्लम है, उसके बाद उस पर काम करना। उसका जवाब देना ही नहीं है, ना तो उसे कुछ कहना है, और अपने जो कमी है उसे सुधारना और सीखते जाना, करते जाना है। इतना कह करके वह मूर्तिकार जो थे वो मर गए। फिर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, इतना रोया उनके मरने पर जितना वह अपने माता पिता के बातों पे नहीं रोया था। फिर इसी तरह से चलता रहा। एक बार एक साधु आए। उन्होंने कहा इस लड़के से कि तुम मुझे श्री कृष्ण की मूर्ति बना के दो, खूब सुंदर प्यारा सा। यह लड़का कहा, ठीक है, आप मुझे 1 महीने का टाइम दीजिए। और 1 महीना ले करके वह सोचने लगे, 1 महीना ये क्यों मांग रहा है, वो तो जल्दी बना सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ सवाल नहीं किया। 1 महीना बाद जब वह आए तब उन्होंने कहा कि देखा कि वह मूर्ति देख करके वह एकदम हैरान सा रह गए कि इतना सुंदर, इतना अच्छा। उन्होंने कहा कि कीमत क्या लोगे? वह लड़का कहा, कीमत नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वह महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिन्हें देख नहीं सकते उनकी भी आवाज़ सुन सकते हो, चाहे वो देवलोक के हो या कहीं के भी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो चले गए। फिर एक दिन ऐसे ही वह लड़का मूर्ति बना रहा था। कुछ लोगों की आवाज़ आई
कि बेचारा ये कलाधर 4-5 दिन का मेहमान है, कितना अच्छा मूर्तियां बनाता है और हम भी क्या चीज है कि हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं, उन्हें मार के ले जाते हैं। कलाधर उनकी बातों को सुन के समझ गया कि ये यमराज के दूत हैं। वह हूबहू अपने जैसे 5 मूर्तियों को बनाया और ठीक उसी में खड़ा हो गया, उसी में बैठ गया जाके। जब यमदूत आए वहां चेक किए तो वह खाली हाथ चले गए। यमराज कहे कि आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया, लेकिन ये क्या हो गया? तो फिर उन्होंने कहा किसी भी तरह से लेके आना है उसे अगली बार जब आए तो यमदूत के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कलाधर भी कितना बेवकूफ है, इस मूर्ति का तो एक आंख ऊपर है, एक आंख नीचे है, इसका तो एक हाथ इधर है उधर है, क्या गड़बड़ी करता है, इसको सही तरीके से बनाने ही नहीं आता। बस वह उसी बात पे बोल दिया कि नहीं, कहाँ गड़बड़ी है, यही गुरु जी का कहा नहीं माना, यही गलत किया, उसे नहीं कहना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप चाहें तो जिंदगी में हर चीज हासिल कर सकते हैं, अगर गुरु माता पिता का आशीर्वाद रहा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में। नमस्कार।